बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर बच्चों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये फिज़िक्स और मैथ दोनों में यूज़ होती हैं, हायर क्लासेस में भी। तो इनको याद करने का, याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। ये वीडियो जो है अगर आप पूरी देखेंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। आपको याद करना और याद रखना इंतहाई आसान हो जाएगा। चलें अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको याद करना है और याद कैसे रखना है। सबसे पहले हमें पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, इनकी वैल्यूज़ हमें अगर पता हो तो फिर इसकी को रेशोज़ होती हैं कॉट, सीकेंड और कोसीकेंड। तो सिर्फ हम इन तीनों की बात करेंगे अभी फिलहाल। इन मसला होता है 0, 90, 180 और 270 पे। अभी जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, जो तरीका बताने लगा हूँ, इससे ये वैल्यूज़ भी याद रखना बहुत आसान हो जाएंगी। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट के ओवर में 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 राइट कर देना है 90 तक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। इसके बाद सारे का स्क्वायर रूट लिख देना है। तो ये स्क्वायर रूट लिख दिया। अभी ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 90 तक की। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि 0 और 90 की वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जा सकती हैं। जल्दी जल्दी से इसको लिख देते हैं। तो 0 ओवर समथिंग ये 0 हो जाएगा। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होगा, तो इसको हम राइट कर देंगे 1/2। ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2 और ये आ जाएगा हमारे पास 3/√3/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 से और ये 1 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब इसके बाद इनको दोबारा हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है। ये जो वैल्यू है ये इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये 3/√3/2 को इधर लिख देना है, 1/√2 को इधर लिख देना है, 1/2 को इधर लिख देना है, 0 को इधर। और ये आपको पता होगा कि टैन का मतलब होता है साइन ओवर कॉस, यानी साइन को अगर कॉस पे डिवाइड कर दें तो टैन आ जाता है। 0 ओवर समथिंग 0 होता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें आप ये भी याद रख लें कि ऊपर वाली वैल्यू साइन थीटा में 1/√3, 1/√3, ये 1 जो है इधर लिख दें, ये √3 जो है वो इधर लिख दें। अगर डिवाइड भी करेंगे फिर भी यही आंसर आएगा। अच्छा, 1/0 ये अनडिफाइंड आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे अनडिफाइंड। अच्छा जी, अभी दोबारा मैं आपको बताता हूँ 0, 90, 180 और 270 की वैल्यूज कभी नहीं भूलेंगे आपको। ऐसे यहाँ पे हमने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं एक्स और वाई एक्सिस पे। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी कट कर रही हैं। इसमें ये डिग्री यानी ये जो एंगल है ये 0 या 360 होता है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 होता है। अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करें तो पहले x की वैल्यू आती है, बाद में y की। ये बेसिक है, ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्डर पेयर के बारे में। और जो x है ये रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को, यानी x एक्सिस पे हमें हमेशा वैल्यू मिलेगी कॉस की, ठीक है। और ये जो y एक्सिस है इस पे हमेशा वैल्यू मिलेगी साइन की। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स वाई। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा को। अच्छा, सबसे पहले देखें, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे एक्स जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और यहाँ पे वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो वाई की वैल्यू 0 लिख देनी हमने, ठीक है। इसी तरह इसके ऑपोजिट अभी 180 की राइट कर देते हैं। इसका सिर्फ साइन चेंज होना है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 और वाई 0। अब अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की, तो यहाँ एक्स और वाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमें साइन की वैल्यू मिलेगी। ये वाई एक्सिस है, इस पे एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी और वाई की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, क्योंकि वाई एक्सिस है यहाँ पे। अच्छा, अगर नेगेटिव की बात करें तो जस्ट साइन चेंज कर दें, यानी 0 और -1 आ जाएगा ये। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 180 जो साइन है इसको क्या लिखना है हमने, ये देखें 180 और साइन जो है ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह साइन जो 270 है वो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। अब अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 180 क्या आएगा हमारे पास, कॉस 180 -1 आ जाएगा ये। इसी तरह कॉस 270 कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया ये। और हमें ये भी पता है कि जो वैल्यू टैन की होती है, इसको भी मैं रेज कर देता हूँ, जो वैल्यू टैन की होती है वो साइन ओवर कॉस अगर करें तो हमारे पास टैन की वैल्यू आती है। ये 0 ओवर समथिंग
इट मीन जीरो, समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड। तो इस तरह ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आसानी से याद की जा सकती हैं।